हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। आज बच्चों हम आपको सामाजिक विषय का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए क्लास 9th। देख लीजिए, अर्धवार्षिक परीक्षा में बच्चों आपको इतना तो पता है कि 50% आपका आता है, ठीक। और हाँ, एक बात विशेष कि मैं पूरा आंसर सहित नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। केवल प्रश्न बता रही हूँ, और उसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, पहले तो घटनाएं एवं प्रक्रिया में जो है फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, और नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, ये तीन जो हैं इसमें आएंगे। फिर समकालीन भारत भूगोल में जो है भारत पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चैप्टर जो हैं इन अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे। फिर नागरिक शास्त्र में 3 चैप्टर आएंगे और अर्थशास्त्र में 2 चैप्टर। ये आपका सिलेबस अर्धवार्षिक परीक्षा का है। अब इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पहले इतिहास में देख लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर 1। इसमें विस्तृत उत्तरी प्रश्न में तीसरा, फ्रांस की क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालिए। फिर लघु उत्तरी में छठा, फ्रांस के इतिहास में 14 जुलाई का क्या महत्व है। 11वां, डायरेक्टरी क्या थी। और बहुविकल्पी में बच्चों दूसरा, टाइट क्या था। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। बास्तील का पतन कब हुआ। रूसो कौन था। उसके बाद चैप्टर 2, चैप्टर 2 में विस्तृत में तीसरा क्वेश्चन, रूस की क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालिए। लघु में 10वां क्वेश्चन, रूस की जनता की फरवरी क्रांति में मुख्य 4 मांगें क्या थी। 11वां क्वेश्चन, अक्टूबर क्रांति का क्या अभिप्राय है। फिर उसके बाद बच्चों बहुविकल्पी क्वेश्चन पे बच्चों बहुत ज़्यादा ध्यान देना, OMR आपको भरना है। इसमें दूसरा क्वेश्चन, अक्टूबर की क्रांति कब समाप्त हुई थी। रूस की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था। रूस में क्रांति किस सन में हुई थी। फिर तीसरा चैप्टर, विस्तृत में तीसरा क्वेश्चन, नाज़ीवाद के प्रवर्तक हिटलर पर क्या सारगर्भित लेख लिखिए। लघु में नाज़ीवाद से आप क्या समझते हैं, नाज़ी पार्टी का कार्यक्रम लिखिए। फिर उसके बाद बच्चों बहुविकल्पी क्वेश्चन में आइए। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 में जर्मनी का सहयोगी देश था। जर्मनी में नाज़ीवाद एक जनव्यापी आंदोलन बना। 8वां क्वेश्चन, जर्मन संसद क्या कहलाती थी। 10वां क्वेश्चन, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। हिटलर कहाँ का तानाशाह था। अब ये आपको बच्चों हो गया। अब उसके बाद आप भूगोल पे आते हैं। भूगोल का पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। इसके क्वेश्चन देखिए, विस्तृत में आपका पहला प्रश्न है, भारत की स्थिति के विषय में आप क्या जानते हैं। इस स्थिति ने भारत को विश्व में कैसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। लघु उत्तरी में बच्चों, कर्क वृत्त भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटता है।
इन भागों की भौतिक विशेषताएं संक्षेप में बताइए। फिर उसके बाद अति लघु में भारत की दक्षिणी सीमा किस प्रकार श्रीलंका से अलग होती है। बहुविकल्पीय प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत का विस्तार किन किन अक्षांशों के व्रतों के बीच में है। भारत का देशांतरी विस्तार है। भारत के मुख्य भाग के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। चैप्टर 2 पे बच्चों आते हैं। विस्तृत में है आपका भारत के विशाल प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन कीजिए। लघु में पूर्वांचल किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। भारतीय मरुस्थल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बहुविकल्पीय क्वेश्चन में बच्चों इसके सारे ही इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। जैसे भारतीय सतह का सबसे प्राचीन भाग है। दूसरा, निम्नलिखित में गोंडवाना भूमि का भाग नहीं था। तीसरा, भारत की उत्तरी सीमा पर पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। प्रायद्वीपीय पठार की मुद्रा कैसी है। लूनी नदी किस क्षेत्र का सबसे बड़ी नदी है, किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। और दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद तीसरे लेसन पर आइए। विस्तृत में आपका नदी तंत्र किसे कहते हैं। भारत के उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण किन नदी तंत्रों से हुआ है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, गंगा नदी तंत्र की प्रमुख विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत कीजिए। लघु में आते हैं। अब अपवाह के प्रतिरूपों से आप क्या समझते हैं। हिमालय की नदियों की 3 विशेषताएं लिखिए। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की 3 विशेषताएं बताइए। झीलों का महत्व स्पष्ट कीजिए। अति लघु में नदी तंत्र किसे कहते हैं और द्रोणी से क्या अभिप्राय है। लैंगून किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हिमालय की दो प्रमुख नदियां हैं। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है बच्चों। हिमालय की 2 प्रमुख नदियां हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है। इनमें से सबसे लंबी नदी है अलकनंदा तथा भागीरथी किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल है। फिर सिंधु नदी अंत में मिलती है। ये आपके 3 चैप्टर हो गए भूगोल के। अब आते हैं नागरिक शास्त्र पे। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, इसके क्वेश्चन बच्चों। विस्तृत प्रश्न में लोकतंत्र अपने नागरिकों से क्या अपेक्षाएं रखता है। लोकतंत्र के गुणों का वर्णन कीजिए। फिर उसके बाद लघु क्वेश्चन में लोकतंत्र के 4 प्रमुख गुण लिखिए। फिर निम्नलिखित देश लोकतांत्रिक क्यों नहीं कहे जा सकते। अति लघु लोकतंत्र की एक परिभाषा लिखिए। लोकतंत्र शासन के 2 दोष बताइए। लोकतंत्र के समर्थन में एक तर्क दीजिए। फिर बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों सारे हैं आपके इसमें। पाकिस्तान में देश का मुख्य कार्यकारी कौन है। कवांगुओ रेमविन दाइबियाओ दाहुई किस देश की संसद है।
फिर उसके बाद लोकतंत्र का प्रमुख दोष है। भारत में लोकतंत्र के समझ आने वाली बाधा है। चैप्टर 2 संविधान से क्या आशय है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। फिर उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण कब व कैसे हुआ। अब लघु में आते हैं बच्चों। संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ। लोकतंत्र गणतंत्र से क्या तात्पर्य है। क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे। अति लघु नेल्सन मंडेला किस देश के नेता थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका में किन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। भारत का संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा में कितने सदस्य थे। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 3 पे। इसमें हमारे संविधान में निष्पक्ष निर्वाचन कराने का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है। नामांकन से लेकर परिणाम घोषित होने तक की निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। फिर उसके बाद अति लघु में स्त्री मताधिकार के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। दूसरा, वयस्क मताधिकार के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। मतदान सूची से आपका क्या आशय है। फिर आते हैं बच्चों बहुविकल्पी क्वेश्चन पे। भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है। चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है। भारत में मताधिकार प्राप्त है। लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की हैं। जो व्यक्ति प्रत्याशी का चुनाव करता है वो कहलाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। देश में चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व किसका है। ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है। अब उसके बाद बच्चों इकोनॉमिक्स में आपके दो चैप्टर आएंगे। पहला है आपका पालमपुर गांव की कहानी। इसमें विस्तृत उत्तरी प्रश्न में पहला, उत्पादन किसे कहते हैं। उत्पादन के विभिन्न साधनों को समझाइए। फिर अति लघु प्रश्न, भूमि की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन, उन्नत किस्म के बीजों का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। पांचवा क्वेश्चन, भारत में कृषि फसलों के उत्पादन में हरित क्रांति के योगदान की चर्चा कीजिए। छठा क्वेश्चन, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। अति लघु में उत्पादन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्पादन का क्या उद्देश्य है। खेती की बहु फसल विधि क्या है। पालमपुर किस गांव व कस्बे से जुड़ा हुआ है। लोग प्रवास क्यों करते हैं। दाला और रामकली जैसे खेतिहर श्रमिक गरीब क्यों हैं। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन इधर है 15वां, बचत किसे कहते हैं। फिर बहुविकल्पीय प्रश्न, पालमपुर में मुख्य क्रिया कौन सी है। उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है। किशोर की स्थायी पूंजी क्या है। नई उत्पादन विधियों में श्रमिकों का उपयोग होता है। ये बच्चों आपके सोशल स्टडी के
अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इनमें भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे कांटेक्ट करिए या फिर आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।